के बढ़ते केसेस पर सिंध हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 8वीं जमात पर सरकारी और निजी स्कूल मंगल से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने कर लिया बड़ा फैसला। सूबे में 6 से 21 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। 8वीं जमात तक सरकारी और निजी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। तालीम का सिलसिला ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराये से जारी रखा जा सकेगा। स्कूल की तंजीमों का एहतजाज का ऐलान। आज से मुल्क भर में एहतजाज और 8 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी होगा। तालीमी साल के आखिरी 2 महीने चल रहे हैं, ऐसे में 15 दिन के लिए क्लासेस का मुअत्तल होना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। 8 अप्रैल को मुल्क की लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और डी चौक में धरना दिया जाएगा। NCOC ने भी मंगल को इजलास तलब कर लिया। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि फैसला सेहत और तालीम के वज़रा और NCOC का मुत्तफ़िका होगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ज़ीशान अल्ताफ लोया साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, आई एम श्योर कि आपने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से जो ट्वीट सामने आया वो आपने देखा भी होगा, इस हवाले से खबरें भी सुनी होंगी। इस इक़दाम को आप वैसे देखते क्या हैं? आप समझते हैं कि मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और अब ये वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, पहले तो ये जो डिसीजन लिया गया है, जो आप बता रहे हैं कि तालीम, और कल हमें पता चला है संडे वाले दिन जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन पता चलता है हमें कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं जी मंगल से। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगेन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्कूल में होना चाहिए। जो SOPs रखी गई थी, अगर उसी तरह तालीमी इदारे चलते रहते तो कोई मज़ायका नहीं था। अगर आप देखें तो पूरे गुज़िश्ता जितने महीने स्कूल चले तो एक केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, ना मेरी नॉलेज में आया, ना ऐसा कोई केस हुआ। तो हमें चाहिए कि तालीमी इदारे खोले रखें। अगर आप दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया से एग्जाम्पल देते हैं और दुनिया से ही वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो उधर भी देखें तो तालीमी निज़ाम खुले में हैं, तालीम चल रही है। और ये जो आपने हाइब्रिड सिस्टम निकाला था 50%, इसको और कम कर देते, लेकिन कम से कम 2 दिन 1 दिन स्कूल में बच्चे को आना चाहिए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, क्योंकि ये पेंडेमिक चलता रहेगा, पेंडेमिक रुकेगा नहीं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। वैसे ऑनलाइन निज़ाम तालीम में आपको इस वक्त मसाइल और मुश्किलात क्या दरपेश आ रही हैं? क्या ऑनलाइन निज़ाम तालीम फिल वक्त जब तक ये कोरोना की सूरत हाल चल रही है और अगर जो केसेस हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, तो क्या इसमें अच्छी बात नहीं है? देखें, आपको पाकिस्तान के डायनामिक समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बहुत मुश्किल है। एलीट स्कूल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे टीचर्स ट्रेन है एलीट स्कूल्स में, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, उनको IT ट्रेनिंग मिलती है, हमारे बच्चे भी अफोर्डेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, गैजेट भी अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरनेट भी अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी। लेकिन मेरा ख्याल है 80% स्कूल जो हैं पसमादा इलाके में हैं और वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। पिछले दिनों भी जब हमने पूरी एक सर्वे किया तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, ये चीज़ें अफोर्डेबल ला सकें, और प्लस हमारे टीचर्स भी ट्रेन नहीं हुए अब तक, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि वो ऑनलाइन चला सकें। तो ऑनलाइन ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है हाइब्रिड सिस्टम चलाएं, SOPs पे फॉलो करें। दुनिया पूरी जो है एक ही चीज पे वो फोकस कर रही है, वो SOPs पे है। आज आप भी अपने इदारे चला रहे हैं, मीडिया हाउसेज चला रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, क्या आप लोग भी बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। सिर्फ SOPs का ख्याल रखे होंगे, अपने मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये नहीं है कि कोई चीज़ बंद करी जाए। पाकिस्तान इसके हामी हो ही नहीं सकता, इसमें हमारे मुल्क का नुकसान है। क्या हमारे मुल्क में क्या इनोवेशन हुई है पिछले 40 साल में? ज़ीशान साहब, और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है कि इस्लामाबाद जाएंगे, तो इज्तिमा होगा तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस तो और बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसके हामी नहीं हूँ प्रोटेस्ट के। फिर हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल पेरेंट प्रोटेस्ट करेंगे। अभी मैंने
अब कल ही वीडियो पे देख रहा था कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के प्रोटेस्ट में है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। प्लीज हमारे बच्चों को इस तरफ सोचना नहीं चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। सब कमेटीज बनाते हैं, आप लोग सारी चीजें डिस्कशन में लेके आते हैं। रात को कुछ बात करते हैं, सुबह कोई बात हो रही होती है कि जी डिसीजन चेंज हो जाते हैं। और संडे वाले दिन कौन सी दुनिया में कहाँ डिसीजन होते हैं? कौन से कोरोना के केसेस इतने सिंध में हो गए हैं कि आपने हेडॉक बेसिस पे आपने बंद कराने का फैसला कर लिया? आप बिठाएं लोगों को, डिस्कशन करें, इसके सोल्यूशन निकालें। दुनिया में सोल्यूशन से काम होता है और पाकिस्तान में भी सोल्यूशन से ही काम होगा। 30 मिलियन बच्चे तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखते आपके पाकिस्तान में। और आज देखा जाए दूसरे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी हालत नहीं है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और बंद करना इदारों को कोई सोल्यूशन नहीं है, SOPs पर फॉलो करना ही सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान लोया साहब, आपने बुल टेलीविजन को वक्त दिया।